कुछ फिल्में होती हैं जो हिट होती हैं, कुछ फिल्में फ्लॉप होती हैं, कुछ फिल्में चर्चित होती हैं, किन्हीं के बारे में कुछ चर्चा भी नहीं होती है। लेकिन जब एक फिल्म विवादित हो जाए, और वो भी एक ऐसी फिल्म जो कि प्रभु श्री राम के जीवन पर बनी हो, यानी कि रामायण, जिसके अनेकों रूप आपने सदियों सदियों से देखे पढ़े, लेकिन उस पर जब आदि पुरुष बनाई जाती है और सवाल उसकी भाषा, इससे पहले आपको याद होगा प्रोमो के समय पहनावे पर जो रूपरेखा थी लोगों की, जो किरदार थे, उन पर बहुत बार उठे। तो अब जो ये सबसे ताजा विवाद है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मनोज मुंतशिर जुड़ रहे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है आपका। मैं यकीन के साथ कह सकती हूं कि आपको इस फिल्म की रिलीज से पहले ये भरोसा रहा होगा कि इस फिल्म को खुले दिल से स्वीकारा जाएगा, लेकिन आज जो उस फिल्म के डायलॉग्स हैं, उसकी वजह से फिल्म कटघरे में है और आप कटघरे में है। मनोज, जनता के कटघरे में खड़े होना बड़े सम्मान की बात है, और मैं ये समझता हूं कि जनता को हमेशा हर बार पूरा का पूरा अधिकार है। जिसने इतना प्यार दिया है, जिसने इतना सराखों पे बिठाया है, अगर आज उसके मन में कुछ प्रश्न है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं सामने आऊं और उनके प्रश्नों का उत्तर दूं, जितनी मेरी समझ है, जितनी जानकारी मेरे पास है। ठीक है, तो मैं आपसे वो डायलॉग्स ही आपको प्रश्न के रूप में पहले पूछूंगी। जब बजरंग बली की पूंछ में आग लगाते हैं इंद्रजीत, उसके बाद पूछते हैं जली ना, अब और जलेगी। यह भाषा भले ही शायद दो दोस्त आपस में किसी जगह बैठकर बात कर सकें, लेकिन क्या जहां पर आदि पुरुष की बात हो रही है, वहां पर ऐसी चीज कही जा सकती थी? फिल्म का नाम क्या है? जैसा कि आपने अभी कहा श्वेता जी, फिल्म का नाम है आदि पुरुष। जब हम आदि पुरुष बना रहे हैं तो पहली बात तो दो तीन चीजें मैं एकदम स्पष्ट कर दूं, मैंने पहले भी कही हैं और अभी स्पष्ट कर देता हूं। हमने रामायण नहीं बनाई है, हम रामायण से प्रेरित हैं। हमेशा हमारा, अगर आप डिस्क्लेमर भी देखेंगे तो हम यही कहते रहे कि भाई हमारे लिए तो बड़ा आसान था कि मार्केटिंग की स्ट्रेटजी के हिसाब से भी हम फिल्म का नाम रामायण रख देते, लेकिन हमें तो शुरू से यह पता था कि हम रामायण से बहुत हेविली प्रेरित हैं, बहुत हेविली इंस्पायर्ड हैं, लेकिन हम रामायण नहीं बना रहे हैं और हम संपूर्ण रामायण भी नहीं बना रहे हैं। हमने रामायण के युद्ध कांड का एक छोटा सा अंश, एक छोटा सा हिस्सा लिया है जो फिल्म में हमने दिखाया है। आपने डायलॉग्स की बात की, एक बात बाबा तुलसीदास कहा करते थे, और पता नहीं क्यों हम बाबा तुलसीदास को जितना कोट करते हैं उतना ही भूलते जाते हैं। वो कहते थे कि नाना भांति राम अवतारा, रामायण शतकोटि अपारा। यानी राम के अवतार के अनेकों अनेक पहलू हैं और सैकड़ों तरीके से राम कथा सुनाई जा सकती है। जब पहली बार रामायण लिखी गई थी 7,500 वर्ष पहले, वैसे ऐसे भी साक्ष्य हैं कि ये मिलियन ईयर्स पहले लिखी गई थी, लेकिन अगर हम जो इतिहासकार हैं उनकी ही बात मान लें तो अगर 7,500 वर्ष पहले रामायण लिखी गई, जो संस्कृत में लिखी गई, संस्कृत में लिखी हुई रामायण को बाबा तुलसीदास ने अभी तकरीबन 400-450 साल पहले अवधि में क्यों लिखा? ये बात कभी किसी ने सोची? ऐसा तो है नहीं कि बाबा तुलसीदास अवधि के जानकार थे, संस्कृत के नहीं थे। ही वॉज द बिगेस्ट संस्कृत स्कॉलर ऑफ हिज टाइम्स। उनसे बढ़िया संस्कृत कौन जानता था? एक से एक ग्रंथ रच डाले उन्होंने संस्कृत में। लेकिन जब राम की कथा कहने की बारी आई तो संस्कृत नहीं, अवधि क्यों? क्या इसलिए कि वो संस्कृत से उनको कोई समस्या थी? उनका जो मिशन था और जो हर राम कथा सुनाने वाले का मिशन होता है, वो होता है पेनिट्रेशन, वो होता है रीच, वो होता है समसामयिक भाषा में बात करना, जो आज की भाषा है, जो आज की यूथ के साथ कनेक्ट करे। ये अवधि में लिखना बाबा तुलसीदास का, ये बहुत बड़ा हमारे लिए एक प्रमाण था कि रामायण का जो पहला मिशन है, पहला मकसद है, वो लोगों तक पहुंचाना है, दूर तक पहुंचाना है। आज की तारीख में क्या हम भ्राताश्री वाली भाषा प्रयोग कर सकते हैं? और अगर हम करेंगे ना, तो मैं सच बता रहा हूं श्वेता जी, ये रामायण के साथ ही अन्याय होगा। लोग देखेंगे नहीं। जो हमारा टिकट लेके जनता देखने जाती है, जो हमारे बच्चे हैं, जो हमारा यूथ है, वो यूथ जिस भाषा से कनेक्ट नहीं करता, उस भाषा का सम्मान कर सकता है लेकिन उस भाषा से जुड़ता नहीं है। तो जब हम कोलोकियल लैंग्वेज लिख रहे थे, हम जब सरल भाषा लिख रहे थे, तो सरल भाषा लिखने के पीछे हमारा लक्ष्य एक तो ये था कि बजरंग बली, जिनको हम बल, बुद्धि और विद्या का देवता मानते हैं, बजरंग बली जिनके अंदर पर्वत जैसा बल है, बजरंग बली जिनके अंदर सैकड़ों अश्वों का वेग है, वही बजरंग बली बालक समान भी हैं।
उनके अंदर बाल सुलभ जो उनका चरित्र है वो ऐसा है, वो मुस्कुराते हैं, वो हंसते हैं, वो श्री राम की तरह बात नहीं करते। बजरंगबली दार्शनिक बातें नहीं करते, बजरंगबली भगवान नहीं है, भक्त हैं। हमने उनको भगवान बनाया बाद में क्योंकि उनकी भक्ति में वो पावर था। आप सोचें, अगर आप आदरणीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण देख लें तो सागर साहब की रामायण में भी जब उनको पकड़ के लाया जाता है बजरंगबली को रावण के दरबार में, और रावण उनसे पूछता है कि भाई तुमने क्यों इतना विध्वंस मचा दिया, तो वो कहते हैं भूख लगी थी मुझे, मैं 100 योजन का समुद्र पार करके आया था, भूख लगी थी मुझे, फल दिखे मैंने खा लिए। तो यहां तो बहुत दार्शनिक बात भी कर सकते थे ना वो। क्या रामानंद सागर या जो भी लेखक थे रामायण के, क्या उनकी कलम में कोई कमी थी? क्या वो लिख नहीं सकते थे? ये चॉइस है कि बजरंगबली ऐसे ही बात करेंगे, बजरंगबली बच्चों जैसी बात करेंगे। बजरंगबली मनोज, आप कह रहे हैं कि आचरण में गंभीरता है, बजरंगबली कह रहे हैं कि ये रामायण से इंस्पायर्ड है, ये रामायण नहीं है, इसीलिए इसका नाम भी अलग है। जो आप पर निजी आरोप लग रहे हैं उस पर मैं आगे आऊंगी, लेकिन मैं आपसे ये भी समझना चाहती हूं कि अगर एक और विवादित डायलॉग देखिए, एक रावण का राक्षस बजरंगबली को अशोक वाटिका में जब आते देखता है तो कहता है कि ए तेरी बुआ का बगीचा है क्या जो हवा खाने चला आया। रावण को जब अंगद ललकारते हैं तो कहते हैं कि रघुपति राघव राजा राम बोल और अपनी जान बचा ले वरना आज खड़ा है कल लेटा हुआ मिलेगा। तो देखिए, अगर आप प्रेरित भी रामायण से हैं और उस पर एक फिल्म बना रहे हैं, तो जो मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम के संस्कारों को दिखाने के लिए मां बाप अपने बच्चों को सिनेमा हॉल ले जा रहे होंगे, वो इससे उस हिसाब का संस्कार और उस हिसाब की मर्यादा दिखा पाएंगे? मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के संवाद भी आप सुन लीजिए। आपने ही जिक्र किया है, धंस जाए ये धरती या चटक जाए ये आकाश, न्याय के हाथों होके रहेगा अन्याय का सर्वनाश। वानर वीरों, कौन है जो तुम्हारा रास्ता रोके, किसको मिला है ये अधिकार, उखड़ जाते हैं पर्वत के पांव जब तुम भरते हो हुंकार। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का डायलॉग है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का डायलॉग है जब वो युद्ध के पहले अपनी सेना को एड्रेस कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब आज से हजारों वर्षों बाद तुम्हारी कहानियां सुनाकर माएं बेटों को बड़ा करेंगी। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारतवर्ष की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके थर्रा उठेगा। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब इतिहास में तुम्हारा नाम पढ़कर सम्मान से सर झुक जाएंगे। मर्यादा के लिए लड़ना, लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की पंक्तियां हैं। यही पंक्तियां जब मां सीता के पास जाती हैं, जब मुझे मां सीता के लिए लिखना है, तो मैं मां सीता के लिए क्या लिख रहा हूं? मां सीता रावण से, उसकी अशोक वाटिका में, उसकी कैद में घिरी हुई है, उसके सैनिकों से घिरी हुई है, और मां सीता देखिए निर्भीक हैं, उनकी आंखों में डर नाम मात्र का नहीं है। मां सीता रावण से आंखें मिला के कहती हैं कि तेरी लंका में अभी इतना सोना नहीं है रावण कि जानकी का प्रेम खरीद सके। ये डायलॉग फिल्म में नहीं है, ये मैं अभी बना के बोल रहा हूं। ये कहानी है उठाया जा रहा है आपको टारगेट करने के लिए। श्वेता जी 100%, श्वेता जी 100%। और जो कमी है मैं बताता हूं, कमी हमारी ये है कि हम बहुत इस बात से अफेक्टेड हो जाते हैं तुरंत। कुछ लोग हैं जो फिल्म को टारगेट आज से नहीं डे 1 से कर रहे हैं। हमने कभी फिल्म को शुद्धता के पैमाने पर सेल नहीं किया। हमने आज तक नहीं बोला कि भाई हमने एक ऐसी फिल्म बनाई है जो प्रामाणिक तौर पे उसी भाषा का प्रयोग कर रही है जो भाषा वाल्मीकि ने लिखी थी। अगर हमें शुद्धता पे जाना था, अगर हमें प्योरिटी ऑफ लैंग्वेज पे जाना था, तो फिर मैं अपनी गलती मानता हूं, मुझे संस्कृत में लिखनी थी रामायण, और फिर तो मैं लिखता ही नहीं क्योंकि मुझे संस्कृत आती नहीं लिखनी। लेकिन शुद्धता कभी मकसद नहीं था, मकसद था पेनिट्रेशन। मकसद था कि जो बच्चे जिनको नहीं पता है कि भगवान राम कौन है, और मैं सच कह रहा हूं, ये बहुत दुखद सत्य है, मैं इतने बड़े चैनल पे बोल रहा हूं, मुझे ये बोलते हुए तकलीफ हो रही है, अंदर से मुझे वेदना हो रही है, लेकिन बच्चे नहीं जानते हैं। 10-12 साल के बच्चे राम के बारे में बस इतना ही जानते हैं कि हाँ ठीक है, कहीं माँ बाप ने नाम ले लिया होगा, एक कहीं तस्वीर घर पे रखी होगी मंदिर में, उससे ज्यादा वो नहीं जानते। अगर हम उनको भगवान श्री राम की कथा पढ़ा रहे हैं एक ऐसे देश में जहां हमें शाहजहां की, बाबर की 7 पुश्तें पता हैं, और हमें राम के पिता का नाम दशरथ पता है, दशरथ के पिता का नाम तक नहीं पता होगा, हम इक्ष्वाकु आज को जानते ही नहीं। अगर उस देश में हम कोशिश कर रहे हैं कि एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो सनातन के बारे में कुछ बात करे और बच्चों तक पहुंचे, पेनिट्रेट करे, उन तक पहुंचे, इसमें मैं एक बात और बताऊं, सब कुछ सध नहीं सकता है श्वेता जी। कबीर ने कहीं कहा है कि आप गाल भी फुलाएं और आप ठहाका भी लगाएं, हंसे, ये दोनों नहीं हो सकता। तो मैं ये मानता हूं
कि जब हमने ये टारगेट किया कि हमारी फिल्म यूथ तक स्पेशली पहुंचनी चाहिए, तो कहीं ना कहीं वो हमारे बड़े बुजुर्ग जिन्होंने रामायण को एक खास तरह से देखा, पढ़ा, जाना, समझा है, कहीं ना कहीं हम उनकी धारणा से थोड़ा हटे होंगे। उनसे मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांग रहा हूं, हाथ जोड़ के। लेकिन ये डेलिब्रेट था, ये गलती से नहीं हुआ है। ये एक ऐसी चीज है जो हमने कॉल ली है कि भाई ठीक है, जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं हम उनसे माफी मांग लेंगे, लेकिन अगर बच्चों तक नहीं पहुंची है फिल्म, और कितनी बार इस देश में ऐसी कोशिश होगी कि कोई फिल्म बने जो इतने बड़े स्केल पे, इतनी बड़ी माउंटिंग पे पहुंचाई जाए सनातन की कथा। ये होगा नहीं रोज, ये एक बार हुआ है। इसको खत्म करने के सारे प्रयास जितने आर्टिफिशियल एक्टिव है मैं देख रहा हूं, और मैं क्या देख रहा हूं सुनिए, ये बड़ी मजे की बात है। एक ही डायलॉग, एक ही लाइन, ट्विटर आपके सामने है, आप जाके देख लें। मैं ऐसी कोई बात नहीं कह रहा हूं जो अभी आप वेरीफाई नहीं कर सकते। एक ही डायलॉग, एक ही लाइन, एक ही तरह से लिखी हुई 1000 हैंडल से ट्वीट हो रही है, 1000 हैंडल से। ये क्या पूरी दुनिया एक जैसा सोच रही है? क्या पूरी दुनिया में किसी ने जो डायलॉग्स मैंने अभी आपको सुनाए, इन डायलॉग्स को जहां भगवान श्री राम शबरी के चरणों में बैठ के कहते हैं कि हम जन्म से नहीं कर्म से छोटे या बड़े होते हैं, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है? जब मां सीता कहती हैं कि राघव ने मुझे पाने के लिए शिव का धनुष तोड़ा था, अब उनको रावण का घमंड तोड़ना होगा, इस पे किसी का ध्यान नहीं जा रहा है। 5 डायलॉग उठा के अगर आप मुझे ट्रोल कर रहे हैं तो मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन ये पूरी तरह से टारगेटिंग है। ये आप मुझे कॉर्नर करने की कोशिश कर रहे हैं। ये कुछ लोग हैं जिनको हमारी फिल्म से प्रॉब्लम है, कुछ लोग हैं जिनको थिएटर में गूंजते हुए जय श्री राम के नारों से बहुत बहुत आपत्ति है, क्योंकि जय श्री राम गूंज रहा है, ये घबराए हुए लोग हैं, इनको डर लग रहा है। ये तो इस देश में कभी हुआ नहीं। अभी थोड़े दिनों पहले तक इस देश में अपने आप को हिंदू कहना पाप समझा जाता था, अधर्म। मुझे तो सचमुच लगता था, मैं अपने बचपन की बात बताऊं, जब मैं बड़ा हो रहा था तो मुझे लगता था कि अगर मैंने कहीं कभी हिंदू बोल दिया अपने आप को तो शायद मुझे जेल में ठूंस दिया जाए। आज माहौल बदल रहा है, आज जय श्री राम का जय घोष हो रहा है। मैंने कल थिएटर में मास्क लगा के पिक्चर देखी है आम लोगों के बीच में। मैं आपको टिकट आप चाहें तो वो भी भेज दूंगा। मैं जनता के बीच में देख रहा हूं, वो इन्हीं डायलॉग्स पे जिनका आपने जिक्र किया, इस पे वो हंस रहे हैं, इस पे वो तालियां बजा रहे हैं, इस पे वो खुश हो रहे हैं। ये थिएटर के अंदर का माहौल है। दो तरह के मनोज, एक और चीज को लेकर आपकी आलोचना हो रही है। आप भले कहें कि आप रीच आउट करने के लिए, उस युवा वर्ग की भाषा बोलने के लिए, जो युवा वर्ग शायद इस रामायण की जीवनी, मतलब राम जी की जीवनी को, जिसे हम सब ने बचपन में शायद टीवी पर देखा, लेकिन उसके बाद उस हिसाब से नहीं सामने रखा गया। आप कह रहे हैं कि उसे अप्रोच करने के लिए और उसे टारगेट करने के लिए आप लिख रहे थे, पर क्या इसके लिए गालियां या उस तरह की चीजें, लंका लगा देना, इन चीजों को कोलोकियल माना जाता है? मतलब उस तरह की चीजें होंगी, लेकिन शायद किसी बड़े के सामने हम इस तरह की भाषा का इस्तेमाल न करें कि जो ऐसा करेगा उसकी हम लंका लगा देंगे। या जब विभीषण रावण को कहते हैं कि भैया आप अपने काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, ये चीजों को लेकर भी आपको क्रिटिसाइज किया जा रहा है। काल के लिए कालीन बिछा रहे हैं, एक सुंदर मुहावरा है। मुझे इसमें आप बताएं, काल शब्द गलत है, कालीन शब्द गलत है, इसमें क्या है जो असभ्यता है? जहां किस शब्द में है? और लंका लगा देना नहीं है ना, कि क्या इसमें लंका लगा देना आज के अगर आप प्रारूप में, एक तो लंका लगा देना अभी भी असंसदीय नहीं है। लंका लगा देना एक कोलोकियल, एक स्लैंग है, एक भाषा है, इसको असंसदीय आप नहीं कह सकते। ऐसी कोई लैंग्वेज नहीं कि मैं आपके चैनल पर नहीं बोल सकता। लेकिन जब ये बात हुई थी, मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि शायद मैं अपने विट में, अपने ह्यूमर में, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा था कि शायद इस मुहावरे का जन्म वहां से हुआ हो, संभवतः। क्योंकि और कौन सी लंका लगती है? लंका लगा देना जिस परिप्रेक्ष्य में आज आप देख रहे हैं, बजरंगबली ने उस परिप्रेक्ष्य में थोड़ी कहा होगा। मेरे लिए ऐसा, और इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी आप मुझे देंगे, मेरे हाथ में अगर लेखनी है, मैं लिख रहा हूं, इतनी तो क्रिएटिव लिबर्टी दें आप मुझे कि मैं अपने तरीके से किसी मुहावरे को सोच पाऊं। लंका लगा देना असभ्यता नहीं है। लंका लगा देना थोड़ा सा राउडी है, ये मैं मानता हूं। इसमें थोड़ा सा एटीट्यूड है, इसमें थोड़ा सा विट है, इसमें थोड़ा सा, अगर मैं और ज्यादा क्रूड होके बोलूं तो हो सकता है थोड़ी सी धमक हो, थोड़ी सी गुंडागर्दी हो, लेकिन असभ्यता नहीं है। और जिसके लिए बोला जा रहा है उसके लिए तो असभ्यता भी बनती है। मुझे इस बात का पे एतराज होता है कि जो भगवान बजरंगबली ने जो मेघनाथ से बोला कि भाई तेल तेरे बाप का, आग तेरे बाप की, कपड़ा तेरे बाप का, जलेगी भी तेरी बाप की, ये तो रावण के लिए बोल रहा है। रावण के लिए हमारे मन में कुछ अत्यधिक स्नेह नहीं जाग उठा है? अचानक मैं देख रहा हूं। एक बात और, पूरी फिल्म में कई बार आपको ऐसी जगहें मिलेंगी जो हमारे यहां वाचन परंपरा है,
रामायण को हम जानते कैसे हैं? रामायण को हम वाचन परंपरा से जानते हैं और पठन परंपरा से जानते हैं। हम में से कुछ ने पढ़ा है, कुछ ने सुना है। रामायण सुनाने का तरीका है ये। रामायण में जहां भी बजरंग बली आते हैं वहां ह्यूमर अपने आप आ जाता है, और शायद इसीलिए बच्चों से इतना कनेक्ट करती है वो फिल्म। बजरंग बली के आने के साथ ह्यूमर आता है। इस देश के बड़े बड़े कथावाचक, आप गूगल कर लें, मैं आपको कुछ वीडियोस भेज देता हूं, बड़े बड़े कथावाचक इस देश के बरसों से यही लाइन बोलते आ रहे हैं। ये मेरी कोई इजाद की हुई लाइन नहीं है कि मैंने लिख ली, मैंने सोच ली, मेरे दिमाग में आ गई। एग्जैक्टली यही लाइन आप चाहें तो मैं भेज दूंगा और आप चला दीजिएगा अपने चैनल पे। बड़े बड़े अच्छे कथावाचक जिनको हम बड़े सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, यही लाइन बोलते हैं कि तेल तेरे बाप का, कपड़ा तेरे बाप का, और जलेगी भी तेरे बाप की। ऐसा ही बोलते हैं। मैंने बोल दिया, फिल्म में आ गया, एक चरित्र ने बोल दिया, आदि पुरुष फिल्म में आ गया। वो आदि पुरुष जिसकी धमक ऐसी है कि थिएटर्स में आप देख लें जाके, नारे लग रहे हैं जय श्री राम के। तो ये घबराए हुए लोगों का पलटवार है। और मैं समझता हूं कि जितने मेरे सनातनी भाई बहन हैं जो मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, फिल्म अच्छी या बुरी आपको लग सकती है, इस पे कोई मेरा बल नहीं है, कोई जोर नहीं है। और मैं आपको किसी तरह से ये नहीं बताना चाहता कि भाई हमने तो बहुत अच्छी फिल्म बना दी है। दैट इज योर जजमेंट, आप जज करें अपने आप पे, लेकिन अफवाहों का शिकार ना बने, रूमर्स पे ध्यान ना दें। खुद जाएं, फिल्म देखें, और देखिए जब खुद फिल्म देखने जाएंगे आप, मुझे पूरा विश्वास है इस बात का कि इन सीन्स पे आप भी हंसेंगे। मनोज, आप कह रहे हैं कि कुछ लोग, कुछ खास लोग टारगेट कर रहे हैं, एक ही तरह के ट्वीट्स आपको नजर आ रहे हैं, पर हिंदू सेना ने भी दिल्ली हाई कोर्ट को अप्रोच किया इस फिल्म के विरुद्ध। नेपाल में देखिए कितना विरोध हो गया, जिसके बाद डायलॉग में शायद बदलाव भी किया गया है। नेपाल का विरोध मैं समझ नहीं पाया। मैं इसलिए नहीं समझ पाया कि भाई जबकि कहानी है तब तो नेपाल भारत का अंश हुआ करता था। तो अगर हम भारत की बेटी कह रहे हैं सीता को, तो नेपाल कौन सा भारत से अलग था? नेपाल तो अभी 1903 या 4 की बात है जब नेपाल भारत से अलग हुआ है। नेपाल वॉज वेरी मच इंडिया, भारत ही था नेपाल, तो भारत की ही बेटी थी उस हिसाब से। तो नेपालियों का ऐतराज मैं समझ नहीं पा रहा हूं। लेकिन हाँ, एक बात है कि अगर उनको कोई ऐतराज है तो बड़ा, वो तो हमारे भाई ही हैं, हम ही हैं। मैं नेपालियों को अपने से अलग मानता ही नहीं। तो अगर उनको किसी तरह का ऐतराज है तो मैं समझता हूं कि अगर मुझसे बात करेंगे तो मैं उनको ये समझा पाऊंगा कि जबकि बात हो रही है तब जानकी भारत की ही बेटी हुआ करती थी, और राष्ट्र के तौर पे भारत और नेपाल आज भी अलग नहीं है। हो सकता है देश के तौर पे अलग हो सकता है ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज हमारी अलग है, हो सकता है क्या है ही, लेकिन राष्ट्र के तौर पे बहुत कुछ ऐसा है कि भारतीय राष्ट्रीयता की धमक नेपाल तक सुनाई पड़ती है। मनोज, जिस तरह की आलोचना हो रही है उसमें आपने हिंदू सेना वाली बात पे हालांकि अपना स्पष्टीकरण नहीं दिया है इस पर, कि अगर हिंदू संगठन भी आप लोगों के खिलाफ खड़े हो रहे हैं और कह रहे हैं कि उनके आराध्य को, जी मुझे पता नहीं। मैं अगर जानता तो इस बारे में आपको जरूर बताता, लेकिन ना मेरी टीम से और ना कहीं से मुझे इस बारे में कोई सूचना है। मैं जब पढ़ लूंगा और जान जाऊंगा कि हाँ क्या उनके पॉइंट्स हैं। एक तो जिसके भी जो पॉइंट्स हैं, पहली बात तो हम एक लोकतांत्रिक देश में हैं, हर किसी की बात सुननी चाहिए। और मेरा फिल्म का में जो मेरी भूमिका है, अच्छा फिल्म में मेरी 2 भूमिका है, दूसरी भूमिका पे तो इतनी सफाई से लोग चुप हो गए कि मुझे हैरानी हो रही है। और मैं चाहता हूं श्वेता इस बारे में कम से कम कोई तो बात करे। मेरी फिल्म में एक और भूमिका है और वो बहुत बड़ी भूमिका है। मैंने फिल्म के गीत लिखे हैं, वो गीत जो लोगों को रोमांचित कर रहे हैं, वो गीत जो करोड़ों की तादाद में देखे जा रहे हैं, वो गीत जो लोगों की लूप में, प्लेलिस्ट में बज रहे हैं। जन्म जन्म की खोज बताएं, राम से चल के राम पे आए, ये गीत भी मैंने ही लिखे हैं। वही जिसको आप, जिसकी निंदा करने पे लगे हुए हैं कि मैंने तो पता नहीं क्या बजरंग बली के लिए लिख दिया। जन्म जन्म की खोज बताएं, राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। ये सब भी मैंने लिखा है। इसके बारे में कोई बात नहीं करेगा, इसके बारे में कोई आईटी सेल चर्चा नहीं कर रहा है। कोई आईटी सेल नहीं लिख रहा है कि मनोज मुंतशिर ने लिखा है राम के चरित्र के बारे में कि थरथराए धरा जब धनुष लेके आता है तू। श्री राम है हमारे, ये भगवान राम, पराक्रमी राम। थरथराए धरा जब धनुष लेके आता है तू, जो असंभव को संभव करे वो विधाता है तू। ये सब कोई क्यों नहीं लिख रहा? मंत्रों से बढ़ के तेरा नाम, जय श्री राम। इन सब के बारे में बात नहीं हो रही। मैंने शिवोहम लिखा है उस फिल्म में, जो बूंद बूंद पुण्य है, जो अंश अंश उज्ज्वला, वो गंगधार निर्झरा है झर रही गिरीश पर, जो अर्धरात्रि सृष्टि पर है स्वर्ण सा बिखेरता, चमक रहा है चंद्रमा वो व्योम जैसे शीश पर। मैंने महादेव की स्तुति लिखी है उसी फिल्म में, कोई बात नहीं कर रहा है। मैंने क्या इतनी बड़ी पिक्चर में सिर्फ 5 डायलॉग लिखे हैं?
तो ये टारगेटेड क्यों ना समझा जाए श्वेता? अच्छा चलिए, अब आप पर जो दो निजी आरोप लग रहे हैं उस पर मैं आती हूं। एक तो जब आपने ये कंट्रोवर्सी सामने आने के सीधा बाद जब सफाई दी और कहा कि गांव में इस तरीके से सुना करते थे, उस पर लोग कह रहे हैं कि बचपन से ये कहां की रामकथा हो गई जो आप सुन रहे थे, किस तरह की ये रामकथा रही है, किस इलाके में देश के इस तरह से कथा कही जाती थी, सीधे तौर पर माफी मांगिए, कोई एक्सक्यूज मत दीजिए, इस तरह की चीजें जो लिखी जा रही हैं। पहले इस पर अपनी राय बताइए। श्वेता, मैं एक बात कहूंगा कि अब मैंने कहां कहां कैसे कैसे सुना है, सारे साक्ष्य तो मैं दे नहीं सकता, और ना मेरे पास, जब मैं कक्षा 5 में कक्षा 6 में था तो मेरे पास मोबाइल था, ना मेरे पास कोई कैमकॉर्डर था कि मैं सब रिकॉर्ड करूं जहां जो चल रहा है, लेकिन फिर भी मेरे पास कई साक्ष्य हैं। अभी अगर आप चाहें तो मैं आपको बहुत सारे वीडियोस फॉरवर्ड कर सकता हूं, मैंने भी देखने शुरू किए भाई कि ये कहां कहां, मैंने तो सुन के ही लिखा है, तो मैंने कहीं ऐसा तो नहीं कि मुझसे सुनने में गलती हो गई, तो मैंने फिर से सुने वो वीडियोस, वो सब वीडियोस हैं। बड़े बड़े संत महात्मा इस देश के ऐसे ही कहानी सुना रहे हैं, ऐसे ही रामकथा। ये लाइन तो लोगों ने बाकायदा कोट की हुई है। मैं कह रहा हूं ये लाइन की जहां तक जो सबसे बड़ी चर्चा में लाइन है कि जलेगी भी तेरी या जलेगी भी तेरे बाप की, ये तो बाकायदा लोगों ने बोली हुई है लाइन, ये वाचन परंपरा का हिस्सा है। मैं पहला आदमी नहीं हूं ये बोलने वाला, मैं बहुत दूर हूं। अगर ये लाइन सबसे बड़ी हिट हो जाती तो भी मैं यही कहता कि भाई ये क्रेडिट मेरी नहीं है, ये तो मैंने सुन के लिखा है। पूरी फिल्म में जितनी बार मैं मीडिया के सामने आया, जितनी बार मैंने बोलना शुरू किया, मैंने पहली बात ये बोली है कि इसमें मेरा कुछ नहीं है। कुछ बाबा तुलसीदास से ले लिया, कुछ कम्ब ऋषि से ले लिया, कुछ वाल्मीकि से ले लिया, कुछ जो आज के कथावाचक हैं, बहुत अच्छी कथाएं सुनाते हैं आज के कथावाचक, कुछ उनसे ले लिया, सबका लेके हमने अपना एक परसेप्शन, अपनी एक रामकथा आपको सुना दी है। ये मेरी लिखी हुई लाइन नहीं है, और ये लाइन अगर मैंने लिखी होती तो मैं बहुत खुश होता, क्योंकि ये खराब लाइन नहीं है, ये बहुत अच्छी लाइन है। ये फिल्म के परिप्रेक्ष्य में आप देखिए, फिल्म की सेटिंग में देखिए, इसमें अगर किसी का अपमान हो रहा है तो वो रावण का अपमान हो रहा है, जो मैं जानबूझ के कर रहा हूं। इसमें अपमान बजरंग बली का कैसे हो गया? बजरंग बली के लिए तो हम श्रद्धा में नतमस्तक हैं हम। इसमें अपमान किसी का हो रहा है तो मेघनाथ का हो रहा है, असुरों का अपमान हो रहा है। लेकिन हां, असुरों का अपमान कैसे हो सकता है? अब तो एक ऐसा माहौल, एक ऐसा नैरेटिव बना हुआ है कि रावण के बारे में तो आप बुरा बोल ही नहीं सकते। आप सोचें, एक ऐसे देश में जहां हमारे बाप दादा सैकड़ों साल से रावण का पुतला फूंकते आ रहे हैं, अचानक वो अज्ञानी हो गए, अचानक वो मूर्ख हो गए। हमारे बाप दादा सब बेवकूफ थे, वो रावण का पुतला फूंक रहे थे क्योंकि उनके पास व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी की इनसाइट नहीं थी, इतना नॉलेज नहीं था उनके पास कि रावण वॉज अ वेरी वेरी गुड मैन, रावण वॉज वेरी हम्बल, रावण वॉज वेरी शिवलरस। वो इतना शिवलरस था कि उसने मां जानकी को अशोक वाटिका में रखा, लेकिन उनकी मर्जी के बगैर उनको हाथ नहीं लगाया। बताइए, इतना सज्जन पुरुष। ये बातें फैलाई जा रही हैं रावण के बारे में। अब मैं किसको जाके बताऊं, कितने इंटरव्यूज करूं, मैं कितने वीडियोस बनाऊं ये बताने के लिए कि रावण वॉज अ सीरियल मोलेस्टर। एक नहीं, अनेक युवतियों का शील भंग किया था उसने। वेदवती का शील भंग रावण ने किया। ऐसा थोड़ी था कि कोई एक घटना हो गई उसके हाथों, एक भी निंदनीय है, एक भी अक्षम्य है, लेकिन एक नहीं था, अनेक थे। वेदवती जब वो तपस्या कर रही थी, तपस्विनी थी, तपस्या में उसका शील भंग किया है, जब वो ईश्वर की आराधना कर रही थी। ये नीचता नहीं है, ये कुकर्म नहीं है। ऐसे व्यक्ति के लिए मैं बड़े सम्मान से बात करूं कि तेरे बाप की ना बोलूं, क्योंकि रावण हर्ट हो जाएगा। तो रावण को हर्ट करना चाहता हूं मैं, अभी भी हर्ट करना चाहता हूं मैं रावण को। वो रावण जो पुंजिकस्थला नाम की एक अप्सरा का शील भंग करता है, वो रावण जो रिश्तों की सारी मर्यादाएं तोड़ देता है। कुबेर कौन थे? कुबेर तो रावण के सौतेले भाई थे, हाफ ब्रदर कह लें आप उनको। कुबेर का बेटा कौन था? नल कुबेर। नल कुबेर की पत्नी कौन थी? रंभा। वो अपने ही भतीजे की होने वाली पत्नी के साथ शारीरिक संबंध बनाता है, और रंभा हाथ जोड़ के कह रही होती है कि आप तो पिता समान हैं, ये कैसे संभव है कि कोई पिता किसी पुत्री के साथ शारीरिक संबंध बनाए? रावण ने नहीं सुना, और वो जेंटलमैन था, वो शिवलरस था। उसी रंभा ने रावण को श्राप दिया था। दो आपको इसके विवरण मिलते हैं, कहीं रंभा ने श्राप दिया था और कहीं ऐसा लिखा है कि नल कुबेर ने श्राप दिया था। लेकिन श्राप का जिक्र हर रामायण में है। श्राप यह दिया गया था कि अगर आज के बाद रावण किसी स्त्री की इच्छा के विरुद्ध उसको छुएगा, स्पर्श करेगा, तो उसका सर 10 टुकड़ों में बिखर जाएगा। अब मिला था, तो अगर अशोक वाटिका में रावण मां सीता को हाथ नहीं लगा रहा था तो यह रावण की मर्यादा नहीं थी, मृत्यु के लिए उसका भय था। रावण वॉज नॉट अ जेंटलमैन। आई हैव जीरो रिस्पेक्ट फॉर रावण। और इसीलिए वो कहना सही हो जाता है। मैं अब आप पर एक और जो आरोप कांग्रेस पार्टी की तरफ से लगाया है उनकी प्रवक्ता सुप्रिया जी ने, उनकी भी ट्वीट का एक हिस्सा पढ़ देती हूं, जिसमें वो कहती हैं कि 1987 में जब श्री रामानंद सागर ने रामायण धारावाहिक बनाया, तब तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कहा था
कि रामायण ने लाखों दर्शकों के मन मस्तिष्क को प्रज्वलित कर दिया है। रामायण ने विशेष तौर पर देश के युवाओं में भारत की महान संस्कृति, परंपरा और नैतिक मूल्यों का संचार किया है। उस रामायण के लेखक रामानंद सागर थे, जिन्होंने करोड़ों लोगों की आस्था को टपोरी भाषा से आहत नहीं किया, अपितु सिया राम की एक मधुर, सौम्य और मनमोहक छवि समाज के मन मस्तिष्क पर अंकित कर दी। पर धर्म और धर्म के कारोबार में यही अंतर है। लंबा ट्वीट है उनका, पर वो इसे धर्म और धर्म के कारोबार के बीच का फासला बता रही है। अच्छा, तो रामानंद सागर जी ने जब रामायण बनाई थी तो उसमें कोई मॉनेटरी टर्म्स, कोई कॉमर्शियल्स इंक्लूड नहीं थे? मुझे नहीं पता था। मुझे तो लगा था कि इसमें बाकायदा ये भी एक बहुत अच्छा काम था, लेकिन इस काम के साथ व्यापार भी जुड़ा हुआ था, तो कारोबार तो जुड़ा ही था। ये सुप्रिया जी की बहुत अच्छी बात है। मैं इस बारे में रिसर्च करूंगा और मैं पता करूंगा कि हो सकता है कि रामानंद सागर जी ने और सागर आर्ट्स ने रामायण बनाने के लिए एक भी पैसे न लिए हों। ये हो सकता है। मुझे लग रहा है कि कुछ इस तरह की चीजें इस फिल्म के जरिए हुई हैं। इन डायलॉग्स में कुछ ऐसी चीजें आपको इतने विरोध के बाद ऐसा लग रहा है कि आप देख रहे हैं जिसके लिए आपको माफी मांगनी पड़े, या फिर फिल्म में वो परिवर्तन, बदलाव किए जाने पड़े, या आपको लग रहा है कि नहीं, उसे पसंद करने वालों की संख्या ज्यादा है? देखिए, अब जिन लोगों की बात आपने अभी की, आपने एक प्रवक्ता हैं किसी पार्टी की, जिनको गाली वाली मैडम भी कहा जाता है, मैंने कई बार सुना है, तो ये इनसे तो माफ़ी मांगने का सवाल पैदा नहीं होता। और दूसरी बात, ये वो लोग हैं, मैं किसी व्यक्तिगत कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं, लेकिन ये वो लोग हैं जो आजीवन राम को नकारते रहे, अब राम कथा की भावना को लेकर चिंतित हैं। इनके लिए राम एग्जिस्ट ही नहीं करते थे कभी। ये वो लोग हैं जो लॉकडाउन में जब दूरदर्शन पे आदरणीय श्री रामानंद सागर जी की रामायण दिखाई गई तो ये कह रहे थे ये तो पोगापंथी है, ये तो कोई विशेष पार्टी अपना नैरेटिव सेट कर रही है। इनको रामायण के रीरन से प्रॉब्लम थी जो कि दूरदर्शन पे दिखाया जा रहा था ड्यूरिंग लॉकडाउन, और अब ये रामायण के और सबसे बड़े कस्टोडियन बन के हमारे सामने आ गए हैं। इनको जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन मैं, जो मेरे लोग हैं, जो मुझ पर विश्वास करते हैं, जिन्होंने मुझे सनातन का सेवक स्वीकार किया है, मैं उनसे इतनी सी विनती करता हूं कि आप एक बार खुले मन से यह फिल्म देखें और अपने बच्चों के साथ जाएं देखने। एक सच आपका है, एक सच आपके बच्चे का है, उसके सच को इग्नोर मत कीजिएगा। अगर वो बैठा हुआ है आपके बगल में और अगर वो किसी सीन पर तालियां बजाता है, अगर वो मुस्कुराता है, अगर वो हंसता है, तो आप बाहर निकल के सिर्फ इतना सोचिएगा कि मनोज मुंतशिर शुक्ला ने कुछ शब्द उसके लिए भी लिखे होंगे। कुछ उस मासूमियत का भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद चलने दीजिए। आज कल फिल्म का पहला दिन था। पहले दिन की बात मैं अगर आपको बताऊं तो पूरे विश्व में भारतवर्ष की सबसे बड़ी कमाई करने वाली फिल्म, और कमाई इंपॉर्टेंट नहीं है जब मैं कमाई की बात करता हूं, जब मैं नंबर्स की बात करता हूं तो नंबर्स की बात मैं इसलिए कर रहा हूं कि कितने दर्शकों ने इसको देखा, किस पैमाने पर देखा, वरना मैं नंबर्स की बात करूंगा ही नहीं। आज दूसरा दिन है, आज भी देखिएगा, जो परिणाम आएंगे वो आपके सामने होंगे। मैं समझता हूं कि इस फिल्म का स्वागत खुली बाहों से कई कारणों से होना चाहिए। पहली बात कि हम जिंदगी भर ये शिकायत करते रहे कि भाई सनातन पे कहानियां नहीं बनाई जाती, और जो फिल्में हम देखते हैं बॉलीवुड में वो कैसी होती हैं, जहां के अलग ही नैरेटिव सेट कर दिया जाता है, जहां के कोई खलनायक कोई बुरा काम करने के पहले, कोई हत्याकांड करने के पहले तो वो देवी माता की आराधना करता है, पूजा करता है देवी माता की, तिलक लगाता है और फिर जाकर खून खराबा करता है। हमने ऐसी फिल्में देखी हैं, हमने ऐसी फिल्में देखी हैं जिनके मुहावरे होते हैं पाप का देवता, हवस का पुजारी। देवता और पुजारी को जोड़ा गया पाप और हवस के साथ। हमने ऐसी फिल्में देखी हैं। अगर इन फिल्मों से हट के कुछ बन रहा है और इतनी बड़ी स्केल पे बन रहा है, इतनी लार्ज स्केल पे, इसकी तारीफ क्या होनी ही नहीं चाहिए? क्या इतनी भी संवेदना हम खो चुके हैं कि एक बार पीठ थपथपाएं उन लोगों की जिन्होंने ये मर्दानगी दिखाई कि चलो ठीक है यार, करेंगे, भगवान राम की गाथा पहुंचाएंगे? और क्या हमको नहीं पता था श्वेता, जब पहले दिन इस फिल्म में हम हाथ डालते हैं, हमको पता था कि ये हवन की वो अग्नि है जिसमें हाथ जल भी सकता है, ये हमको पता था। तो क्या करें? हम दिए जलाना छोड़ दें सिर्फ इस डर से कि ये चिराग हाथ जला देगा? हम दिए जलाना छोड़ दें? हम तो बनाएंगे। जितनी हमें समझ है, समझ पे, बुद्धि पे कोई मैं दावा नहीं कर रहा, मेरी समझ कम हो सकती है, मेरा ज्ञान कम हो सकता है, लेकिन मेरी भक्ति में, मेरे समर्पण में और राम कथा के प्रति जो मेरा स्नेह है उसमें रंच मात्र भी, इतनी सी भी कमी नहीं है। जब प्रोमो इसका रिलीज हुआ था फिल्म का, उसी समय ट्रेलर, एक तरफ ट्रेलर फिल्म का, दूसरा ट्रेलर उस विवाद का और विरोध का आप लोगों को दिख गया था। उस समय लगा नहीं कि थोड़ा सा और केयरफुल हो जाना चाहिए था? नहीं, देखिए,
ओम राउत का यूनिवर्स है वो। ओम राउत ने ये कहानी एक विशेष तरीके से सुनानी चाहिए। अब अगर आप देखेंगे, रामायण जो वाल्मीकि ने लिखी और रामायण जो तुलसीदास ने लिखी, उन दोनों रामायणों में बड़ा अंतर है। बहुत 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 फर्क है। एक नहीं, मैं कहता हूं अनगिनत आपको प्रसंग मिलेंगे जो कि वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं और तुलसी रामायण में है। केवट नहीं है। अगर आप देखेंगे तो वाल्मीकि ने कभी केवट का कहीं जिक्र नहीं किया, बाबा तुलसी ने किया है। लक्ष्मण रेखा का जिक्र कहीं है, कहीं नहीं है। परशुराम लक्ष्मण जो संवाद है उसका जिक्र एक में है, दूसरे में नहीं है। इस तरह की अनेक चीजें हैं। तो ये चीजें जोड़ी क्यों गई? गिलहरी वाला जो सीन है अगर आप देखें, शबरी के जूठे बेर खाने का जिक्र, मुझे लगता है कि शबरी से मिलने का जिक्र है, लेकिन शबरी के जूठे बेर खाए ये लोकोक्त में आ गया, ये जनश्रुति का हिस्सा बन गया और हमने इसको भी शिरोधार्य कर लिया कि अच्छी बात है, सीखने को मिल रहा है। तो रामायण की कहानी में बहुत कुछ जुड़ता घटता रहा है। ये कोई नई बात पहली बार हम नहीं कर रहे हैं। जो हुआ है सच्ची श्रद्धा के साथ हुआ है। अगर मैं दोषी हूं किसी का, तो एक सवाल अपने आप से पूछें, और इस सवाल का जवाब अगर आपको आता है कि नहीं, इस सवाल का जवाब नेगेटिव में आ रहा है, तो मनोज मुंतशिर आपका अपराधी है। फिर आप मुझसे कहिए तो शायद मैं क्षमा भी मांग लूं। क्या रामायण की मूल भावना के साथ कोई छेड़छाड़ की गई? क्या हमने भगवान श्री राम को गलत और रावण को सही दिखा दिया? क्या हमने बजरंग बली को ऐसा दिखा दिया जैसा उनको नहीं देखना था? क्या वो राम भक्त नहीं दिखे फिल्म में? क्या मां सीता का जो सतीत्व था, जो उनकी पवित्रता थी और जिस तरह से उनका विश्वास अटल था, क्या वो आपको फिल्म में नहीं दिखा? क्या अंत में सत्य की विजय और असत्य की, अधर्म की पराजय फिल्म में नहीं दिखाई गई? अगर ये सब हमने नहीं दिखाया है तो फिर हम आपके अपराधी हैं और आप हमें कहीं से पहले ही क्षमा मांग लेते हैं। लेकिन अगर ये सब हमने दिखाया हुआ है तो कैसे दिखाया है, किस क्रिएटिव लिबर्टी के साथ दिखाया है? थोड़ा सा जो आपने बाबा तुलसीदास को, जो उनको मैं कह रहा हूं फ्रीडम दी, जो उनको स्वतंत्रता दी, वो थोड़ी सी, हम बहुत छोटे लोग हैं, हम तो खैर उस तुलना में क्या, उस कतार में 10,000 में भी मेरा नंबर नहीं आएगा कम से कम, लेकिन मैं उनका भक्त बहुत बड़ा हूं। तो मैं बस ये चाहता हूं कि जो आपने देवता तुल्य मेरे बाबा तुलसीदास को फ्रीडम दी, उतनी थोड़ी सी स्वायत्तता मुझे भी दें और ये समझे कि हाँ ठीक है, मनोज मुंतशिर ने इस कहानी को ऐसे देखा। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज मुंतशिर हमसे बातचीत करने के लिए। विवाद अभी चल रहा है, कम से कम और कहीं नहीं तो सोशल मीडिया पर दिख रहा है, लेकिन सोशल मीडिया किसी फिल्म की लोकप्रियता या उसकी स्वीकार्यता का पैमाना है या फिर थिएटर में जाते लोग, ये चंद दिनों बाद स्पष्ट होगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका चर्चा के लिए। थैंक यू, धन्यवाद।